और आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, फॉर्म भरने के बाद सीधा आपसे काउंसलिंग कराया जाएगा। काउंसलिंग क्या होता है, कैसे होता है, आइए आपको हम पता चलता है तो मेरे चैनल पर जरूर आकर के कमेंट करना है और हम इसके लिए आवाज उठाएंगे और जरूर बिहार को बदनाम करने का प्रयास करेंगे कि अगर गलत कदम वो उठाएगा तो छोड़ना कहीं भी नहीं है। इस दुकान में लेकर के जाइए और वहां बोलिए कि इसको स्कैन करके पीडीएफ करके मेरे ईमेल आईडी पे या मेरे फोन में भेज दीजिए, हमको इसको अपलोड करना है। अच्छा, इसका फॉर्म भरने वाले कौन कौन से लोग होंगे, हो सकता है इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, वो इस फॉर्म को भरेगा और वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा फॉर्म भरने में, तो पहले ही वो सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के पास फिर से आ चुकी है, यानी कि जितने भी युवाएं बिहार के हैं या बिहार से बाहर के हैं, अगर वो 10th पास मात्र कर चुके हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जो कि सभी को अप्लाई करना चाहिए और बहुत लोग इसमें अप्लाई करेंगे भी। ये वैकेंसी मात्र आप लोग का सिर्फ फॉर्म भरने से लेकर के काउंसलिंग तक सीमित हो जाएगा, यानी उतना में आप लोग का सिलेक्शन हो जाना है। आप लोग को किसी भी एग्जाम को देना नहीं है, यानी कि कोई भी एग्जाम आप लोग का रिटन एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह कुछ भी आपसे नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आप लोग का यहाँ पे फॉर्म भरवा करके आपके 10th के नंबर के आधार पे यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाएगा और वहां पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा वो जानेंगे। और इससे पहले हम लोग जानेंगे कि सीबीएसई के छात्र और बिहार बोर्ड के छात्र इसको भरने वाले हैं, यानी कि जो सीबीएसई के छात्र हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में इस फॉर्म को भरने वाले हैं और बिहार बोर्ड के भी छात्र इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है उसको भी हम समझेंगे और यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और कब से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो और क्या क्या डाटा जो फॉर्म भरने में आप लोग को जरूरी है, कैसे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करना है और आराम से यहाँ पे 10th का जो सर्टिफिकेट है आपका उसी के अनुसार सब डाटा को आपको देना होगा और आराम से यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर सिर्फ ये नियम को फॉलो कर लिए तो। आइए देखते हैं क्या है वो नियम। सबसे पहले आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब कहीं से भी लोग इसको भर सकते हैं, लेकिन बिहार वाले को ज्यादा फायदा इसलिए मिलता है कि अगर बिहार का आप आवासीय बना लिए हैं, जाति प्रमाण पत्र बना लिए हैं, तो आप लोग को आरक्षण का लाभ मिलता है और बाहरी लोगों को जनरल के रूप में बिहार में देखा जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है और फिर भी अगर आप इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ा बात क्या है कि इस फॉर्म के लिए जो निकाला गया है, सीट निकाला गया, उसका 3 गुना कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो काफी सारे कैंडिडेट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो फॉर्म का नाम है वो है बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती और ये बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती के नाम से आप स्पष्ट होते होंगे कि इसका काम कैसा होगा। तो थोड़ा सा लेवल 1 का जॉब है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग को काम जो है ऑफिशियली करना पड़ेगा, मतलब कि ड्यूटी वगैरह बाहर आप लोग को नहीं करना पड़ेगा, फील्ड वर्क आप लोग को नहीं करना पड़ेगा, ऑफिस में ही ड्यूटी है, फील्ड वर्क नहीं है। यानी कि कोई भी कांस्टेबल लेवल का जॉब देखिएगा आप, मतलब पुलिस लाइन में देखिएगा तो फील्ड का जॉब है, मतलब घर से बाहर, रूम से बाहर रह करके आपको जॉब करना पड़ता है। इसका जॉब ऑफिस के अंदर होगा, वो जो ऑफिस कहीं भी हो सकता है, टेक्निकल कोई भी कॉलेज में आपको दिया जा सकता है, हो सकता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको दे दे, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप ये काम कर सकें, तो वो सब है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो समझिएगा। तो कार्यालय परिचारी की वैकेंसी से आप लोग परिचित हो गए क्या है नहीं है और किस तरह का जॉब है। और सबसे पहले बता दें कि 10th पास पर ही आप इसको भर सकते हैं, यानी 10th आप बिहार बोर्ड से किए हैं, सीबीएसई से किए हैं, चाहे कोई भी बोर्ड से आप किए हैं, ऑथेंटिक यहाँ पे पास है आप 10th, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे एक और बड़ा सबसे बात कि नो एग्जाम, यहाँ पे किसी भी तरह कोई एग्जाम आपसे नहीं लिया गया है, लिखित परीक्षा आपसे नहीं लिया जाएगा और नो फॉर्म फी, यानी कि आपसे फॉर्म भरने का पैसा भी यहाँ नहीं लिया जा रहा है। तो इससे बड़ा चीज आप लोग के लिए क्या हो सकता है। तो बहुत सारा फॉर्म इसमें गिरेगा और जिस तरह से कुछ दिन पहले बिहार मतलब देखेंगे आप भारत लेवल पर डाक सेवक का जो भर्ती आया था उसमें भी कई सारे फॉर्म गिरे थे और 5 लेवल में जो है रिजल्ट दिया था, मतलब कि बार बार उसका रिजल्ट हर पार्ट करके निकाल रहा था, यानी कि 5 बार रिजल्ट जारी किया था। तो उसमें बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ जिसको उम्मीद नहीं भी था। तो इसलिए भी आप लोग को अप्लाई करना चाहिए कि हो सकता है इसका भी जो रिजल्ट निकाला जाए कई पार्ट में निकाला जाएगा, तो आप लोग को फायदा हो सकता है। मतलब होता है ना, दूसरा लिस्ट जारी किया, तीसरा लिस्ट जारी किया, चौथा, तो 5 तरह का लिस्ट जारी किया गया था। इसमें भी अगर ऐसा हो गया तो आप लोग को फायदा हो जाएगा। इस सोच करके मतलब आपको इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। आइए अगर हम बात करते हैं इसका आवेदन तिथि क्या है, तो 23/9/2022 से, मतलब कि ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और काफी सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं क्योंकि फॉर्म फिर लग ही नहीं रहा है। और आपको हम ऑफिशियल यहाँ पे लिंक भी देने वाले हैं जिससे आप जाकर के वहां पे भर सकते हैं, फॉर्म को आराम से खुद से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखेंगे 23 तारीख 9 महीना 2022 से शुरू हो गया और 31 तारीख 10 महीना 2022 तक ये रहने वाला है, यानी सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया, अक्टूबर तक रहेगा, अंतिम अक्टूबर तक, ठीक है। उसके बाद इसमें महिलाओं को काफी ज्यादा आरक्षण का फायदा फिर से दिया गया बिहार में, यानी कि 35% का आरक्षण आप लोग को फिर से मिल रहा है। तो अब महिलाओं ज्यादा, मतलब महिला क्या करेगी ना कि बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, वो चाहे सीबीएसई की लड़की हो, वो चाहे बिहार बोर्ड की लड़की हो,
जरूर इस फॉर्म को भरेगी, क्योंकि 35% का सीट पे आरक्षण है तो मैक्सिमम संख्या में लड़की को भी इसमें बहाल किया जाएगा, जैसे बिहार के अन्य वैकेंसी में किया जाता है। तो जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं 10th में, अगर आप लोग का अच्छा परसेंटेज है तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरने का प्रयास करिएगा। लिंक भी हम दे देंगे, सब कुछ आप खुद से कर सकते हैं और क्या क्या करना है फॉर्म में वो भी हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं, क्या क्या चीज का आपको जरूरत पड़ने वाला है। 35% का आरक्षण आप लोग का हो गया। और यहाँ पे देखेंगे एज क्या मांगा गया है, तो एज जानते हैं कि बिहार में किसी भी वैकेंसी का एज बहुत ही अच्छा दिया जाता है। जैसे कि देखेंगे जनरल मेल के लिए 18 से 37 वर्ष तक उम्र दिया गया है, जो कि और सभी वैकेंसी में आप देखते होंगे इसको 18 से लेकर शुरुआत यानी मिनिमम 18 है और अंतिम यहाँ पे देखेंगे जनरल मेल के लिए 37 है। अगर जनरल में आप फीमेल हैं तो 40 है। और यहाँ पे देखेंगे आप ईडब्ल्यूएस भी इसी में आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी भी इसी में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे अगर बीसी ईबीसी देखेंगे जो मेल फीमेल दोनों है तो 18 से 40 तक यहाँ पर दिया गया है आप लोग को। और देखेंगे यहाँ पे एससी एसटी जो है मेल फीमेल उनको 18 से 42 देखेंगे कि जनरल से लेकर ओबीसी में यहाँ पे कितना साल का 3 साल का छूट दिया गया, और जनरल से लेकर आप लोग का एससी एसटी में देखेंगे तो 5 साल का छूट यहाँ पे आप लोग को दिया गया, जो कि ऐसे भी आप लोग को मिलते आ रहा है। उसके बाद देखेंगे एज काउंट कब से किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे मायने रखता है। किसी भी एग्जाम में देखेंगे आप लोग एज काउंट का बहुत बड़ा बवाल होता है। तो यहाँ पे आप लोग का एज ठीक ठाक जो 1 अगस्त 2022 से रखा गया है। 1 अगस्त 2022 तक आप लोग का 10th और यहाँ पे 18 वर्ष भी पूरा हो जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी 10th भी क्वालिफाई और 18 वर्ष से ऊपर आप हो जाएंगे तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ मैक्सिमम एज का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सारे फॉर्म आप आराम से भर पाएंगे, बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल आराम से हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। योग्यता का अगर हम बात कर लें कि एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, तो जैसा आपको बताया कि 10th में आप कोई भी परसेंटेज है आप इसको भर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि आपके अगर अच्छे परसेंटेज हैं, यानी कि अच्छा परसेंटेज आप गेन किए हैं, चाहे बिहार बोर्ड में गेन किए हैं। जैसे कि बिहार बोर्ड में माना जाता है ना कि अगर फर्स्ट डिवीजन भी है तो अच्छा परसेंटेज आपके पास है, और सीबीएसई में देखेंगे तो 90% से ऊपर है तो अच्छा परसेंट आपके पास है। तो दोनों में ये कंपेयर होता ही है, जो कि आपको पता होगा। तो ये 10th का जो पास होगा आप लोग का गुड परसेंटेज से अगर पास है आप लोग तो आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे, और सीबीएसई और बीएसई के छात्र इसको डाल पाएंगे। आप लोग गौर करिएगा, जो सीबीएसई और बीएसई भी वाले हैं उनको क्या करना होगा कि सीबीएसई वाले क्या करते हैं कि हमेशा अपना सीजीपीए में अपना परसेंटेज दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सीजीपीए हो आपके पास, या जीपीए में परसेंटेज हो, या एसजीपीए में हो, उस सब को आपको परसेंटेज में बदल करके निकाल करके जो है फॉर्म में डालना है। यानी कि डायरेक्ट वो नहीं लिखना है जैसे 10 सीजीपी है, 9.5 सीजीपी है, इसको परसेंटेज में आपको निकाल करके परसेंटेज को वहां पे दर्शाना होगा आपके फॉर्म में, एप्लीकेशन में, तब जाकर के वैलिड होगा, नहीं तो वो अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप लोग नोट के तौर पर ध्यान रखिएगा, ये कहा गया नोटिफिकेशन में, इसलिए आप लोग को बता दिए। उसके बाद टोटल सीट का अगर हम बात कर लें कितना है, तो 238 सीट निकाला गया है, जो कि सीट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको लगा दिए हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट का बंटवारा किया गया है, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं, और इसी अनुसार से आप लोग को सीट मिलेगा। तो जिस भी कैटेगरी में आप उस कैटेगरी में भरिए, अगर किसी भी कैटेगरी में हो सकता है 0 सीट है तो आप लोग को जनरल में भर करके इसका लाभ लेना होगा। जनरल में आप आराम से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 गुना कैंडिडेट को क्या किया गया है, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। अब आपको बताते हैं कि काउंसलिंग क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले आप फॉर्म भर दिए, अच्छे से फॉर्म भर देंगे आप, वहां पे प्रिंट लेंगे फॉर्म का जो भर दिए हैं उसका, कहीं भी गलती नहीं भरिएगा। उसके बाद क्या होगा, आप लोग को एक डेट दिया जाएगा जहां पे काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग को, उसी में जिसका परसेंटेज अच्छा होगा वो आयोग जांच करेगा आपका परसेंटेज, और परसेंटेज के अनुसार बहुत सारे कैंडिडेट को अलग करेगा, और बाकी को जो जिसको मतलब अलग कर दिया कि इसको अब लाना ही नहीं है, काउंसलिंग के लिए बुलाना ही नहीं है, उसको तो अलग कर दिया। लेकिन कुछ को वो रख लेगा, मतलब कितने को रखेगा, तो जितना सीट है 238 गुना 3 को रखेगा। और उतना को क्यों रखेगा कि इसको बुला करके काउंसलिंग कराएंगे, यानी कि फेस टू फेस इससे बात करेंगे, और थोड़ा सा वहां पे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट भरे हैं और जो आपने वहां पे फॉर्म को भरा है, और जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह है, आधार कार्ड हो गया, आपका जो वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका जो भी पहचान पत्र है, और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, आपका जो आप फॉर्म भरा है, ये सबको मिला करके एक डाटा यानी कि सही निकाला जाएगा कि सच में आपका नाम यही है जो आप फॉर्म में भरे थे, और मैट्रिक में भी वही है, रोल नंबर वही है, डेट ऑफ बर्थ वही है, माता पिता का नाम वही है। तब आपका काउंसलिंग में अच्छा और परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन, आपका आधार दिया जाएगा। जैसे कि हो सकता है आपका 80% है और किसी का 90% है, 2 विद्यार्थी को अलग किया गया, लेकिन 90% का कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, यानी कि मदर्स नेम में, फादर्स नेम में, एड्रेस में, या रोल नंबर में, या डेट ऑफ बर्थ में गलती होने के कारण उसको अलग करके आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका परसेंटेज कम भी था लेकिन आपने सही फॉर्म को भरा था, इस कारण से आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसका आप लोग को बहुत ही ध्यान रखना है कि अच्छे से फॉर्म को भरना है। परसेंटेज चाहे कितना भी हो, फॉर्म अगर अच्छा से भरते हैं तो बहुत सारा चांस आपका हो जाता है कि आपका यहाँ पे हो जाएगा। और पॉलिटेक्निक अगर आप किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को इसमें लाभ मिलने
वाला है, 5% का लाभ इसमें बोला गया आप लोग को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा, और बहुत सारे लोग ये सब किए हुए नहीं रहते हैं। तो आप लोग को फॉर्म को जरूर भरना है, जो भी नॉर्मल मैट्रिक किए हुए हैं, किसी भी मतलब बोर्ड से किए हैं, बस ऑथेंटिक होना चाहिए। 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन है तो भी आप डाल सकते हैं। फॉर्म फी लग नहीं रहा है तो आप लोग को भर ही देना है, कोई टेंशन लेना नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसमें एनालिसिस करना चाहिएगा, बहुत ज्यादा सोचिएगा कि हमें भरना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फर्स्ट वाले ज्यादा कोशिश करिएगा इसको भरने का, उनको ज्यादा लाभ मिल सकता है, हो सकता है कि उनका जॉब हो जाए। तो 3 गुना कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को बुला करके वहीं से आप लोग को सिलेक्शन में आप आइएगा कि नहीं, मतलब ये कंफर्म कर दिया जाएगा। उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कहा गया नोटिफिकेशन में कि सीट जो है आपका वो बढ़ घट सकता है, यानी कि 238 सीट जो दिया गया है इसको कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है। लेकिन कभी भी कम नहीं किया जाता है तो बवाल हो जाता है, ज्यादा करने का संभावना हमेशा बना हुआ रहता है। अगर आयोग को लगता है कि काफी सारे कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया और बहुत ज्यादा सीट नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा सीट को बढ़ा करके मतलब ले लिया करता है, ऐसा होता है। तो आप लोग को इस पर ध्यान रखना, थोड़ा सा मन में रखना। अगर चलते हैं कि फॉर्म भरने से संबंधित क्या जानकारी आप लोग को जानना जरूरी है, जो कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या क्या स्टेप से आप लोग को गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जहां पे अपना नाम वगैरह आपको देकर के मोबाइल नंबर वेरीफाइड कराना होगा, ओटीपी वगैरह आएगा, वहां पे आप लोग को बहुत सारा चीज मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप लोग का हो जाएगा पहली बार इस आयोग में। उसके बाद क्या होगा, आप लोग से दूसरा जो यहाँ पे खुलेगा स्लाइड, उसमें पर्सनल डिटेल मांगेगा, और यहाँ पे कहीं भी आप लोग को फॉर्म फी नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप साइबर कैफे में जाकर भराते हैं, किसी दुकान से भरवाते हैं, तो क्या होगा, आपसे 50-60 रुपया या 40 रुपया 100 रुपया भी ले लेता है, तो वो अलग चीज है। आयोग के द्वारा 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो अपने से अगर आप फॉर्म को भरेंगे, जो कि लिंक आपको हम देंगे, वहां पर जाकर के आप क्या करिएगा, अपने से भर करके फ्री में भर लीजिएगा, कोई दिक्कत भी यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, पर्सनल डिटेल आपसे सेकंड बार में मांगा जाएगा, यानी कि आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है, आपका नाम क्या है, माता पिता का नाम, आपका एड्रेस वगैरह क्या है, ये सब का वहाँ पे मांग सकता है। उसके बाद वो जब खत्म होगा सबमिट करेंगे, फिर तीसरा नंबर में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, यानी कि आप जो 10th तक किए हैं वहाँ का रोल नंबर क्या था, वो सब चीज पूछेगा। उसमें कितने परसेंटेज आपने लाए, मतलब परसेंटेज वगैरह जो आपको बोले कि CGPA GPA हो, SGPA हो, सबको परसेंटेज में लिखना है, वो यहीं पे करना होगा आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। उसके बाद आप लोग का फोटो सिग्नेचर अपलोड लेगा, यानी कि आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल तक का है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू व्हाइट बैकग्राउंड है आपका तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका सिग्नेचर के साथ आप लोग को डाउनलोड करना होगा और अच्छे से यहाँ पे डाउनलोड कर दिएगा। ठीक है, ये दोनों को स्कैन करके करना होगा, खुद से अगर नहीं हो पाता है तो फोटो। अब आइए आपको थोड़ा सा जानकारी हम देते हैं एक बुक के बारे में, जो कि प्रैक्टिस सेट का है, बिहार पुलिस चालक सिपाही, जो कि काफी अच्छा वैकेंसी है, काफी पॉपुलर वैकेंसी है बिहार में। इसके लिए बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट को खोज रहे हैं कि कहां से हम प्रैक्टिस सेट लगाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिकेशन में इसका प्रैक्टिस सेट नहीं लाया जाता है। तो आपको चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जहां पे ये कहा गया है कि 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हम इसमें दिए हैं, जहां से आप लोग को क्वेश्चन बनाने में और लड़ने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान होगा। और यहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक सहित दिया गया है, यानी कि व्याख्या भी उसका किया गया है, सॉल्यूशन या डिस्कशन उसका बहुत अच्छे से दिया गया है, जो कि आप इसके पेज में अंदरूनी देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा डिस्कशन, यानी कि किसी भी चीज का इतना बड़ा बड़ा डिस्कशन यहाँ पे दिया गया है, जिससे आपको काफी फायदा होगा। यानी कि नोट बनाने में, किसी पॉइंट को समझने में, यानी कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है उसको फिर से पढ़ने में। ये बुक का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन का जो लिंक है फ्लिपकार्ट अमेजन का हम कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया करेंगे, वहां से भी जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं, या किसी बुक काउंटर पर जाकर के डायरेक्ट बोलिएगा चक्षु पब्लिकेशन का हमें बिहार चालक सिपाही का बुक चाहिए, ये बुक आपको जरूर देने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये बुक में क्या है ना, बहुत अच्छे से चीजों को दिया गया है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी सोल्व किया गया है, और अच्छे से सोल्व करके आपका टेंशन दूर किया गया है। यानी कि आप सोचते होंगे कि पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उसके अनुसार पढ़ेंगे, और इसी के अनुसार इसमें क्वेश्चन भी सेट किया गया है, जितने प्रैक्टिस सेट हैं उसी के अनुसार, यानी जो जो टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है वहां से इसमें प्रैक्टिस सेट बना करके, मतलब क्वेश्चन बना करके दिया गया है, जो कि आपकी तैयारी को बेस्ट करता है। आप पढ़ने के बाद जरूर इस प्रैक्टिस सेट को एक प्रैक्टिस सेट रोज लगा सकते हैं, जिससे आपका तैयारी काफी बेस्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब चीज समझ में आया होगा। और यहाँ पे जाकर के आप लिंक पे क्लिक करके इस बुक को परचेजर को किसी दुकान में लेकर के जाइए, और वहां बोलिए कि इसको स्कैन करके PDF करके मेरे ईमेल आईडी पे या मेरे फोन में भेज दीजिए, हमको इसको अपलोड करना है। और जितना फॉर्मेट मांगा गया है, जितना KB में, उतना KB में करके दे देगा। आप खुद से भी इसको अपलोड कर सकते हैं या दुकान में भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। पांचवा जो स्टेप हो आप लोग का सर्टिफिकेट डिटेल होगा, यानी कि सर्टिफिकेट जो आपका मिला है मैट्रिकुलेशन में, उसका सर्टिफिकेट डिटेल अगर आपके पास मैट्रिक का है तो उसका डिटेल आपसे मांगा जा सकता है, उसका सीरियल नंबर वगैरह मांगा जाएगा। उसका सबसे लास्ट जो प्रक्रिया होगा आप लोग का सबमिट होगा। सबमिट से पहले आप लोग को एक काम करना है कि पूरे फॉर्म को दोबारा रीचेक करना है, क्योंकि फिर मौका दिया या नहीं भी दिया जाएगा तो अफसोस कम से कम आपके पास नहीं होगा। आप एक बार उसको रीचेक कर लीजिएगा, बढ़िया से कर लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसका प्रिंट आउट अगर बाहर से भरवाते हैं तो जरूर रखिएगा, और अगर खुद से भरते हैं तो प्रिंट रख लीजिएगा, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में कहीं भी जरूरी होता है। जब आप
जाइएगा, आपका जब होगा काउंसलिंग होगा तो वहां पे मांगा जा सकता है, तो वहां पे आप देने के योग्य रहिए, इसलिए रखिएगा। ठीक है, ये सारा जानकारी जो आपको हम बताया बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, भरते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन होता है या नहीं होता, तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा चयन प्रक्रिया के बारे में। 10th परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि 10th में आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक आप जितना मेहनत किए हैं, 10th के एग्जाम में आप जितना स्कोर किए हैं कि बहुत ज़्यादा खेल किए हैं, वहाँ पे परसेंटेज नहीं आया है, उसके अनुसार आप लोग का सिलेक्शन होगा। यानी कि अगर कम परसेंटेज है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपका किसी भी कारणवश चोरी करके ही अगर आ गया है तो आप लोग को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें एक डिमेरिट क्या है कि यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं लेने की वजह से कई सारे ऐसे विद्यार्थी भी सेलेक्ट हो जाएंगे या उनका जॉब हो जाएगा, जो हो सकता है अपना सर्टिफिकेट मतलब फर्जी बनवाए होंगे या किसी तरह से अपना परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई करवा लिए होंगे। जैसे कि यूपी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होता है, परसेंटेज इतना हाई उठता है यूपी बोर्ड का कि बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर भरेंगे तो बिहार बोर्ड वाले से ज़्यादा उन्हीं का मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये होता है, थोड़ा सा परसेंटेज के आधार पर लेने से अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम एक छोटा ही एग्जाम, कोई भी एग्जाम जो तुम्हारे लेवल का लगता है, हिंदी इंग्लिश रख करके, मैथ रख करके तुम ले लेता एक पीटी एग्जाम, जिसमें बहुत सारे लोग मतलब जो थोड़ा सा भी शिक्षित है वही आ पाते। तो इसमें कोई गारंटी होता नहीं है। और कहीं ना कहीं हम एक चीज़ और इसमें सुने हैं कि कहीं ना कहीं सेटिंग भी इसमें हो जाता है, क्योंकि बिहार का जॉब है, आप जानते हैं कि बिहार में क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो सेटिंग वगैरह के आधार पर भी बहुत सारा जॉब इसमें मतलब बहुत सारा सीट वगैरह भर लिया जाएगा, जिसका बहुत बड़ा कारण जो होता है कि लड़कों के माइंड पे पड़ता है कि इतना पढ़ने के बाद, इतना परसेंटेज लाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 99% था, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो आपके जगह पे 78% वाला को, 60% वाला को रख दिया गया, तो आपका कहां से होगा। ये चीज भी होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप तो इसके विरोध नहीं कर सकते हैं, झंडा लेके उतर तो नहीं सकते हैं फील्ड में। तो आप लोग को क्या करना है कि फ्री में फॉर्म भरा रहा है तो भर देना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो मेरे चैनल पर जरूर आकर के कमेंट करना है, और हम इसके लिए आवाज उठाएंगे और जरूर बिहार को बदनाम करने का प्रयास करेंगे कि अगर गलत कदम वो उठाएगा तो छोड़ना कहीं भी नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी मेहनत करता है, अपना लगन लगाता है और कहीं ना कहीं भरोसा करता है कि भर्ती आया है तो मेरे लिए जरूर इसका मेरा लाभ मिलेगा मेरे को इसमें। तो अगर ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत होता है। अगर किसी फर्जी लोग का होता है तो, अगर मेरिट से होता है तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन अगर फर्जी लोग का हो गया तो वो नहीं होना चाहिए। बिहार पे इसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वहां पे देखेंगे आप लोगों को क्या होगा कि चयन प्रक्रिया में जितना भी सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा ना, जैसे कि जाति आवासीय हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, जैसे कि आप बिहार के हैं तो आप लोग अगर SC ST हैं या OBC में BC EBC है तो आप लोग का जाति लगेगा। और अगर EWS बनवाना है तो अभी ही बनवा लीजिए। मतलब जितना भी आप लोग को जाति वगैरह काम करना है, आवासीय बनवाना है, वो लास्ट डेट जो आपका दिया गया है 31/10/2022, इसके पहले का बना हुआ होना चाहिए, तो वहां पे वैलिड माना जाएगा, मतलब अच्छा माना जाएगा, कहीं रिजेक्ट आप नहीं कर हो पाइएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रख करके आप लोग को क्या करना है कि अगर आप आवासीय बनवाना चाहते हैं तो आवासीय तो अब ऑनलाइन हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है अगर अपडेट में 2-3 साल पहले का भी बना हुआ है तब, लेकिन फिर भी अगर आपको शंका लगता है तो बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है तो आप क्या करिएगा ना कि इसको अपडेट कर लीजिएगा। मतलब इससे पहले अगर अदर स्टेट के लोग हैं, वो बिहार के निवासी थे, बिहार में अगर आवासीय उनका है, मतलब घर द्वार है, तो आवासीय अगर बनवाने योग्य हैं तो वो भी बनवा लीजिए, उनको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। अब रह कहीं भी रहे हो, अगर बिहार का आवासीय है आपके पास तो आपको लाभ इसका आरक्षण का जरूर मिल जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, और इसका एक हम ऑफिशियल आपको यहाँ पे दे रहे हैं लिंक, जो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये अगर आप टाइप भी करते हैं गूगल पे या डिस्क्रिप्शन में हम कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देंगे वो लिंक को। अगर टाइप करते हैं इसको तो यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्ट ऑफिशियल पेज आपका खुल जाएगा, वहां पे जाकर के आप इस फॉर्म का डिटेल देख सकते हैं और इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। dst.bihar BIHAR.gov.in ये लिख लीजिए। अगर गूगल पे डायरेक्ट सर्च करिएगा आप लोग का क्या होगा कि खुल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है हमको बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे ये सारा प्रक्रिया को जो हम बताया। अगर कहीं भी डाउट है आपको तो नीचे कमेंट करिए, हो सकता है इस पर एक और वीडियो हम आप लोग को क्लियरिटी के लिए ला दें कि और भी क्या क्या इसमें प्रक्रिया है, और भी क्या क्या गुप्त सूत्रों के मुताबिक यानी गुप्त सूचनाओं के मुताबिक सुनने के लिए मिल रहा है, वो सब क्या है आपको हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन कमेंट आएगा, बहुत सारा कमेंट और बहुत सारे लाइक और बहुत सारे शेयर आप अगर करते हैं, बहुत सारे लोग को इसमें जागरूक करते हैं, तो जरूर आवाज साथ में मिलकर के उठाया जाएगा किसी भी गलत कदम का। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज पसंद आया होगा, तो एक लाइक इसको जरूर करिए और अपने तरफ से इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर अभी तक कर भी दिए होंगे आप। अगर आप किसी और भी वैकेंसी का तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि हमारे ऐप से जुड़ना चाहिए। एप्लीकेशन हम अपना नया बनवा लिए, वहां पे जाकर के आप और भी वैकेंसी जैसे होता है ना, बिहार पुलिस का तैयारी करते होंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, बिहार सिविल कोड का, बिहार दरोगा का, जो भी बिहार में निकलने वाली वैकेंसी है उसका क्लास भी वहां पे शुरू किया जा रहा है। तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं मेरे एप्लीकेशन पे जाकर के, जिसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और इस चैनल से जुड़े रहिए, और भी जितना भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में दिया गया, सबका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।